नहीं, रोजगार भी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व भी है, क्योंकि हम एक हिंदू हैं। मुस्लिम लोग बढ़ावा पा जाते हैं इससे। भाजपा की सरकार है, किसी की हिम्मत तो कोई किसी हिंदू को हाथ लगाकर दिखाए, दूसरे दिन घर से उठवा लिए जाएंगे। एक जो लड़का पढ़ रहा है, जो छात्र जीवन होता है, एक छात्र जीवन का ये मुद्दा होना चाहिए कि उसे आगे बढ़ना है, उसे पढ़ाई करनी है। मैंने बहुत से यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं, उसमें कह रहे हैं सरकार योगी बाबा की चल रही है, कुछ बोलोगे तो कल घर से उठवा लिए जाओगे। तो बिल्कुल दबदबा इसमें योगी बाबा का कहीं ना कहीं साफ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जनता जो है बस यही देख रही है, हिंदुत्व का मुद्दा, उनको हिंदू चाहिए, मंदिर चाहिए तो मंदिर सरकार ने बना दिया। बाकी ये बात नहीं है, सरकार काम अच्छे कर रही है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ धर्म से ऊपर उठना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वैकेंसी निकलती है, परीक्षा फॉर्म डालते हैं, लड़के तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में परीक्षाएं सारी रद्द हो जाती हैं। निकलती हैं जो भर्तियाँ तो परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। बच्चे जो जाते हैं धक्का खाते हैं, तो परीक्षा देते हैं, मजबूर होते हैं, और जो है घर वापस आते हैं तो परीक्षाएं रद्द मिलती हैं। तो क्या चाहिए सर? शिक्षा चाहिए, बस शिक्षा रहेगी तभी तो हम लोग मतलब उन्नत कर पाएंगे, आगे जाके कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। कीर्तिवर्धन सिंह का ये क्षेत्र है, कुछ काम वाम किया है उन्होंने आपके क्षेत्र में? भाजपा से ना होते तो इतनी बुरी तरीका से वो हारते, हमेशा से हारते। ये उनका काम का उसको कहा कि कुछ इधर आते नहीं है ना, उनको कुछ मतलब है उनसे, बस वो भाजपा के नाम से वो जीत जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि कुछ खास काम वो नहीं करते हैं। इस समय वक्त गोधूली वेला का हो रहा है। ये वक्त वो वक्त होता है जब शाम को सूरज ढलता है और फिर गाय अपने दिन भर चरने के बाद अपने जहाँ पर वो रहती हैं उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सुहास गांव में। सुहास गांव है ये। सुहास गांव में मौजूद हैं तमाम सारे छोटे बच्चे और कुछ सारे पढ़ने वाले लड़के हैं। यहाँ पर सब पढ़ने वाले लड़के हैं जो देश के भविष्य हैं। हम मनकापुर की तरफ गए हुए थे, चुनाव की कवरेज चल रही है। लौटते वक्त इन लड़कों को खेलते हुए देखा तो यहाँ पर रुक गए बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन सा नेता इनको पसंद है और किस नेता को ये पसंद करते हैं, कौन जीतने वाला है। आपसे शुरू करते हैं। बच्चे आपको चाचा जी कह रहे थे, क्यों कहते हैं चाचा जी? तो इसमें अधिकांश 75 बच्चों के हम चाचा ही लगते हैं। अच्छा। इसलिए बच्चे हमको चाचा बोल रहे थे। क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? माना अमन मिश्रा है, BSc AG कर रहे हैं LBS कॉलेज से होंडा। अच्छा जी। क्या लग रहा है आपको? चुनाव आ गया है, नेता इस समय सारे घरों के चक्कर काटेंगे। लड़कों के मुद्दे क्या होने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा, बहरहाल चुनाव तो आने के पहले हर पार्टी अनेक तरह की वादा करती है, अनेक प्रकार का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद में चुनाव समाप्त होने के पश्चात 5 साल तक ना कोई नेता गांव में दिखाई पड़ते हैं, चाहे सपा पार्टी के हों, चाहे बसपा पार्टी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं। मुझे संघ से मतलब है, किसी पार्टी से नहीं मतलब है। हाँ, जो पार्टी मुझे लाभ दे, जिससे हमारा लाभ हो, किसी भी रूप में हो, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा। सीधी सी बात। लाभ किस रूप में होना चाहिए? लाभ इस रूप में होना चाहिए कि जैसे अभी हमने मतलब तैयारी की है यूपी पुलिस की, परीक्षा रद्द हो गई। ऐसे ऐसे मतलब किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, मतलब युवा जितने हैं वो सोचते हैं कि हमको रोज़गार मिले, लेकिन जितने युवा हैं सब बेरोज़गार घूम रहे हैं। लड़के यहाँ BSc करते हैं, MSc करते हैं, उसके बाद में कोई उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, चले जाते हैं शहर। 20,000, 25,000, 10,000, 5,000 पर जॉब करते हैं अपने घर का गुजारा करने के लिए। अगर जॉब नहीं करेंगे तो उनका घर का गुजारा नहीं चलेगा। उनकी मजबूरी आ जाती है उनके सामने, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। क्योंकि वर्तमान समय में पढ़ाई लिखाई की इतनी भीड़ है, क्योंकि हमारे गांव के बहुत बच्चे हैं, माँ बाप यहाँ से केवल बस खर्चा 5,000, 8,000 रुपये हर महीने बच्चों को देते हैं। बच्चे जाते हैं लखनऊ पढ़ने, जाते हैं प्रयागराज पढ़ने जाते हैं, 5,000, 8,000 मंथली खर्चा लेते हैं। जाकर देखो बच्चों वहाँ 5-5 साल, 8-8 साल से तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वैकेंसी निकलती है, परीक्षा फॉर्म डालते हैं, लड़के तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद में परीक्षाएँ सारी रद्द हो जाती हैं। आपने किसी परीक्षा का फॉर्म डाला था? बिल्कुल, एक बार SSC GD का डाले तो चलो, उसमें हमारी पढ़ाई पूर्णतः मतलब मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, नहीं सफल। उसके बाद में यूपी पुलिस का फॉर्म निकला, उसकी तैयारी किए। कांस्टेबल वाला जो अभी हाल में निकला था? अभी हाल ही में कांस्टेबल का निकला था, तैयारी किए। उसके बाद में मतलब तैयारी किए थे, इतना किए थे कि हो सकता था, इतना मतलब पूरा आत्मविश्वास से नहीं करने कि मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि मेरा हुआ नहीं। परीक्षा रद्द हो गई, इसलिए तैयारी हमने भी की थी, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी गलती सरकार की ही नहीं है। जो सरकार के नीचे जितनी सिस्टम काम करती है उनकी गलती होती है। बीच में इसमें जो मिचौलिया होते हैं वो सारा पैसा खा जाते हैं, पैसा लेकर परीक्षा लीक कराते हैं। तो उसमें पूर्णतः रूप से सब गलती सरकार की नहीं होती है, गलती हम लोगों की होती है। उसमें जो बच्चे अमीर घर के होते हैं पैसा देकर पेपर लीक करा लेते हैं, गरीब घर के बच्चे पढ़ते ही रह जाते हैं, कोई उनका लाभ ही नहीं मिलता है। आपके मायने में कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर है? हमारे मायने में वर्तमान समय में देखा जाए तो हमको अभी तक, अगर लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो हमको सरकार द्वारा
बस एक ही लाभ मिला है, वो भी 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो तो स्मार्टफोन। बाकी आज तक हमें किसी भी सरकार द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिला। इसलिए हम किसी भी सरकार का कोई भी समर्थन नहीं करते हैं। विद्यार्थी हैं, हमको पता है अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे तो हमको जॉब मिलेगी, तभी हम सक्सेस होंगे। कोई भी सरकार हमको रोजगार नहीं देगी। वोट देते हैं आप? अभी नहीं, अब पहली बार ही वोट देंगे। पहली बार वोट देंगे। किसे मन बनाए किसे वोट देना अब है? वोट देंगे तो भाजपा को ही देंगे, क्योंकि वो अपनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व का इससे बढ़ावा होता है। सीधी सी हिंदुत्व बात है। मुद्दा होने वाला है या रोजगार मुद्दा होने वाला है, क्योंकि आप एक युवा हैं? नहीं, रोजगार भी मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व भी है, क्योंकि हम एक हिंदू हैं। मुस्लिम लोग बढ़ावा पा जाते हैं इससे, क्या बढ़ावा पा जाते हैं? बिल्कुल पा जाते हैं। मैंने बहुत से यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखे हैं, उसमें कह रहे हैं सरकार योगी बाबा की चल रही है, कुछ बोलोगे तो कल घर से उठवा लिए जाओगे। तो बिल्कुल दबदबा इसमें योगी बाबा का कहीं ना कहीं साफ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात इसमें ये आ गई, अगर सरकार अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर सपा की सरकार चल रही थी, यहीं हमारे खुरासा में हिंदू लोगों को मार डाला गया। अब कहाँ मार डाला गया? यहाँ खुरासा के पास में, हमको पूर्णतः जानकारी नहीं, कोई गोस्वामी था, उसको जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, अब यही अगर भाजपा की सरकार है, किसी की हिम्मत तो कोई किसी हिंदू को हाथ लगाकर दिखाए, दूसरे दिन घर से उठवा लिए जाएंगे। तो हिंदुत्व का मुद्दा होने वाला है आपके मायने में? हमारे मायने में हम एक हिंदू एक एक जो लड़का पढ़ रहा है, जो छात्र जीवन होता है, छात्र जीवन में ये होता है कि सभी रूप से समान रूप से होते हैं, कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। बस एक छात्र जीवन का ये मुद्दा होना चाहिए कि उसे आगे बढ़ना है, उसे पढ़ाई करनी है। अगर लड़का पढ़ाई करेगा और मेहनत से करेगा तो कोई भी सरकार हो उसे नौकरी मिलेगी। और अगर लड़का पढ़ाई नहीं करेगा, सोचेगा सरकार बदलेगी तो हमको नौकरी मिल जाएगी, तो इस तरह से लड़के नौकरी थोड़ी नहीं, ये सोचें कि सपा की सरकार आ जाए और मेरिट बेस पर सिलेक्शन दे देंगे, कम मार्क पर सिलेक्शन दे देंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलता। पढ़ने लिखने वाले बहुत से छात्र छात्राएँ पढ़ी हुई हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आप मेहनत करते हैं, इसी समय भी बहुत से बच्चे रोजगार पाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो सब रोजगार पाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सरकार के सहारे बैठेंगे तो रोजगार नहीं पाएंगे। छोटे बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रमन साहू। पढ़ने जाते हैं? किस स्कूल में जाते हैं? श्री सर्वेश्वरी विद्यापीठ नटबीरपुर सहसगोंडा। इसमें नहीं जाते हैं? अच्छा, पढ़ाई लिखाई होती है? अच्छा, नेता कोई पसंद है? नेता? अच्छा, तो पढ़ने लिखने जाते हैं, क्या बनेंगे आगे चल के? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत बढ़िया। और लोगों से बातचीत करते हैं। नाम है भाई आपका? जी आकाश दुबे। आकाश दुबे नाम है। क्या करते हैं आकाश जी? जी मैंने तो वही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है अभी जस्ट, और डिप्लोमा कर रहा हूँ कंप्यूटर के लिए। अच्छा, गोंडा से। आगे क्या करने का इरादा है? आगे तो भाई सरकारी नौकरी में तो अभी तो कोई स्कोप हो नहीं रहा है, तो अभी हम प्राइवेट के लिए देख रहे हैं, BCA करने वाले हैं। BCA करने वाले हैं। सरकारी में क्यों स्कोप नहीं दिख रहा है आपको? अब आपको सब पता है, सब लोगों को, कि यहाँ पर जो है निकलती हैं जो भर्तियाँ, तो परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। बच्चे जो जाते हैं धक्का खाते हैं, तो परीक्षा देते हैं, मजबूर होते हैं, और जो है घर वापस आते हैं तो परीक्षाएं रद्द मिलती हैं। यही होता है। परीक्षाएं रद्द से परेशान है। अच्छा, जो परीक्षाएं रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, इनमें किसकी गलती आप मानते हैं? गलती तो सब पैसा खाकर कर देते हैं, इसमें सरकार के तो उतनी गलती है नहीं। सरकार जो है अपना, नहीं, सिस्टम उनका है, कंट्रोल में वो बैठे हुए हैं, तो फिर उनकी भी जवाबदेही तो बनती है। जवाबदेही बनती है, तो उन्होंने अभी काम कर रहा है कि जो है बच्चों के हित में ये काम कर रहे हैं, लड़कों के परीक्षाएं रद्द कर रहे हैं। और बाकी जो जिन अपराधियों को सजा मिल रही है वो कर रहे हैं, कोशिश सरकार जो कर रही है वो कर सकती है। पर बाकी गलती है सरकार की, बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो उसमें थोड़ा उनको करना चाहिए, काम करना चाहिए। अच्छा, कीर्तिवर्धन सिंह को आप जानते हैं? कीर्तिवर्धन बिल्कुल हमारे यहाँ के। क्या है काम उनका, कैसा काम है? उनका बहुत ही एकदम से हमारे यहाँ के, अगर वो भाजपा से ना होते तो इतनी बुरी तरीका से वो हारते, हमेशा से हारते। ये उनका काम का उसको कहा क्या, कुछ इधर आते नहीं है ना, उनको कुछ मतलब है उनसे, बस वो भाजपा के नाम से वो जीत जाते हैं। भाजपा के नाम से कीर्तिवर्धन सिंह जीतते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? अच्छा, तो कीर्तिवर्धन सिंह ने इधर कोई काम वाम कराया, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, और उन्होंने एक विश्वविद्यालय की मांग बच्चे कर रहे थे, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो बहुत अच्छा जो है देख रहे थे बच्चे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, सरकार उसमें नहीं ध्यान दे रही है। वो जो है ब्रजभूषण सिंह के बेटे का। इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? मुद्दे तो अभी हमारे यही सब है, हम तो जो युवा हैं आप जानते हैं, तो रोजगार और यही सब देख रहे हैं। बाकी जो है, अभी आपके साथी ने बोला कि हिंदुत्व का मामला होना तो जनता जो है बस यही देख रही है, हिंदुत्व का मुद्दा, उनको हिंदू चाहिए, मंदिर चाहिए, तो मंदिर सरकार ने बना दिया। बाकी ये बात नहीं है, सरकार काम अच्छे कर रही है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ धर्म से ऊपर उठना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए, सिर्फ हिंदू की। क्या नाम है आपका? जी शिवांश दुबे। शिवांश दुबे नाम है। शिवांश ने बढ़िया बात कही। क्या नाम है आपका? सर दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा। क्या करते हैं मिश्रा जी? सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ सर, हाई स्कूल में हूँ। हाई स्कूल में जी। क्या करना है आगे चल के? आगे चल के सर पुलिस बनना है। अभी मतलब सोचा है NCC कर लूँगा, उसके बाद
मतलब कोई भी डाल दूंगा फार्म, उसमें आ जाऊंगा। कीर्तिवर्धन सिंह का ये क्षेत्र है, कुछ काम वाम किया है उन्होंने आपके क्षेत्र में? अभी तो उतना हमें राजनीति के माने में कुछ मतलब सर मालूम नहीं है उतना, पर वो मतलब सारे लोग से अगर सुनते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि कुछ खास काम वो नहीं करते हैं। हाँ। जी अभी उतना हमें मतलब मालूम नहीं है, अभी उतना हमारा एज नहीं है ना, इसलिए हमको उतना मालूम नहीं है, पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बात करते हैं तो अच्छा, मतलब क्षेत्र वित्र में आते हैं आपके? जी आते हैं, क्षेत्र में आते हैं ब्रिजभूषण सिंह। नहीं, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह है। कीर्तिवर्धन सिंह को अभी हमने देखा नहीं। देखा नहीं जी वैसे। जी। अच्छा। क्या आपको लगता है कि अगर दोबारा से कोई यहाँ से जो सांसद चुना जाता है उसका प्राइमरी मुद्दा क्या होना चाहिए आप जैसे युवाओं के लिए, जो आप बच्चे हैं आगे बढ़ हम रहे लोगों हैं? को क्या चाहिए सर? शिक्षा चाहिए बस। शिक्षा रहेगी तभी तो हम लोग मतलब उन्नत कर पाएंगे, आगे जाके कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। शिक्षा ना रहेगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे आगे जाके। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आइए भैया, बैट्समैन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मिश्रा है। अमित मिश्रा नाम है आपका। क्या करते हैं मिश्रा जी? ग्रेजुएशन करके प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, फिटर का काम करता हूँ। फिटर का काम करते हैं। अच्छा, आगे कोई आपने फॉर्म वॉर्म नहीं डाले? वैकेंसीज आई थी? फॉर्म डाले, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई, तो प्राइवेट करना ही पड़ेगा। घर का गुजारा कैसे होता है, घर के बड़े हैं हम। घर के बड़े हैं आप, हाँ, तो कुछ जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी पड़ गई मेरे ऊपर। अच्छा, राजनीति में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत? राजनीति में अभी तो बाहर रहता हूँ, खास कुछ मालूम नहीं है। गोंडा के अपने सांसद जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? कैसा काम वाम हुआ उनका? सांसद जी का काम तो इधर खास नहीं हुआ है। हाँ, वो जीतने के बाद में कभी दिखाई ही नहीं देते हैं कोई नेता लोग। और आप जैसे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया उन्होंने? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया अभी। विश्वविद्यालय की मांग थी, बच्चों का भविष्य बन जाता। बाहर जाके रहते हैं, 8,000 घर के गार्जियन देते हैं, 8,000 10,000 महीने में। इससे घर का गुजारा होगा कि बच्चों को पढ़ाएंगे? गांव घर में विद्यालय आता था तो उसका तो हुआ ही नहीं है। सरकार की यही मांग थी। अच्छा, लगातार कई बार से सांसद हैं, 4 बार से वो स्वयं सांसद रहे, उनके पिता भी सांसद रहे, लेकिन ऐसे में कोई इंडस्ट्री नहीं लग पाई। क्या मानते हैं, क्यों नहीं लग पाई? क्या कारण रहता है इसका? इसका क्या कारण मुझे क्या मालूम कि ये कारण क्या है, लेकिन तो 2,000 किलोमीटर सब बच्चे जाते हैं, रोजगार ढूंढते हैं, वहाँ कमाते हैं, 10,000 खाते हैं, 10,000 बचाते हैं, घर का गुजारा होता है। इसमें भविष्य बच्चों का क्या होगा कुछ मालूम नहीं। किसको लाने वाले हैं इस बार आप? आएगी तो भाजपा ही, भाजपा का हम लोग। किसको वोट देंगे? कीर्तिवर्धन सिंह है भाजपा से, तो उसे देना ही पड़ेगा। ये तो उनको सोचना चाहिए कि युवाओं के लिए क्या करें। गांव में कुछ भविष्य बनाना है। युवा विद्यालय मांग रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। युवा को विद्यालय मांग रहे थे, विश्वविद्यालय वहाँ दिखाई नहीं दिए। सांसद हैं 4 बार। हमारा संकल्प विकसित भारत, ये टी शर्ट आपको किसने दी थी? मनोज तिवारी जी एक तरफ बने हुए हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी जी। पूर्वी दिल्ली? दिल्ली में रहते थे क्या? हाँ, पहले दिल्ली में ही रहते थे। अच्छा, क्या करते थे दिल्ली में? बस जॉब ही करने गए। क्या नाम है आपका? दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश मिश्रा नाम है आपका। जॉब करने के लिए गए थे। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र यही 16 साल है। 16 साल की उम्र में ही जॉब के लिए ढूंढने लगे, क्या कारण है जब इसका? कोई चारा ही नहीं था, मतलब सरकारी, मतलब ना सरकारी जॉब था पापा का ना कुछ, इसलिए मतलब जाना पड़ा वहाँ। अच्छा, आप जैसे दिल्ली में गए, एक बड़ी गंभीर बात यह है कि आपको दिल्ली जाना पड़ा जॉब करने के लिए। अपने गोंडा जिले में क्यों नहीं आपने जॉब करने जिले में उतना विकसित ही नहीं है गोंडा जिला। गोंडा जिला विकसित नहीं है। हाँ, उतना विकसित ही नहीं क्या है। काम करते थे दिल्ली में? दिल्ली में यही ITI का जॉब करते थे, वही फिटर उटर। फिटर का काम करते थे। कितना तनख्वाह मिलती थी वहाँ? सैलरी 11,000 रुपये। 11,000? कितना बचाते थे, कितना घर भेजते थे? 4-4 बच जाता था। आगे क्या चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्री यहाँ भी लाई जाए ताकि आप जैसे लड़कों को बाहर न जाना पड़े? यस, यही क्या मुद्दे होने वाले हैं? बस मुद्दे यही कीर्तिवर्धन सिंह है, तो मतलब यही कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा से हैं, और कोई है ही नहीं। श्रेया वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, तो क्या उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे आए थे प्रमोद आर चंचल आए, वही प्रमोद आर चंचल आए, वही जीत लिए यही जिला पंचायती, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। क्या कह रहे थे भैया? उनके दादाजी क्या नाम है, सांसदी जीत के यहाँ से मंत्री बन के चले गए। कंपनी का वादा किए थे, कंपनी ही नहीं दिए। अब श्रेया वर्मा इसे वादा करके वो क्या भरोसा करें उसका। हाँ, बेनी प्रसाद वर्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, कि वो कंपनी यहाँ डालेंगे, कंपनी भी नहीं डालें, और कभी दिखाई ही नहीं दिए जब तक मंत्री बन गए। अभी ऐसे ये भी जीत जाएंगी 12 बंकी रहेंगी। अच्छा,
आइए, ये छोटे बच्चे देखकर भाग क्यों जा रहे हैं भाई? क्या नाम है तुम्हारा? रौनक मिश्रा। रौनक मिश्रा। क्या करते हो रौनक? हम पढ़ते जाते हैं यहाँ पर वीरपुर। वीरेपुर में पढ़ने जाते हो? क्या पढ़ाई होती है, क्या कुछ पढ़ा, कुछ बताओ हमें। अरे होती है, अभी यहाँ पर बताएं? हाँ, यहाँ पर बताओ। अरे बुक में याद है हमको, यहाँ पर क्या? अच्छा, तो ये बताओ हमको कि पढ़ाई ठीक ठाक होती है? सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय, प्राइवेट हम विद्यालय? प्राइवेट। प्राइवेट में पढ़ने जाते हो। आगे चल के क्या बनने का इरादा है? हम डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर बनकर क्या करोगे? हम अरे सबका मतलब तबीयत खराब हो दवा कर देंगे, ये कुल। नेता कौन सा पसंद है हमको? मतलब जो चुनाव जीते थे। जो चुनाव जीते वो नेता पसंद है। हाँ। प्रधानमंत्री का नाम जानते हो? हाँ। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री यूपी के? मुख्यमंत्री आदित्य। पीछे से बता रहे हैं तब सुन के बता रहे हो? हम सारे लड़के थे जो मैच खेल रहे थे। शाम का वक्त है, अपने घरों से निकलते हैं, गांव के रहने वाले हैं ये लोग। शाम को एक जगह इकट्ठा होते हैं और मैच खेलते हैं। इनकी ये जो बातें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आप तमाम सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।